गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको कहा जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको पता होगा रिप्रोडक्शन हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, वो क्या, वो रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं, क्योंकि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। आप देखोगे जिसका वो चाइल्ड होता है उसका वो पेरेंट्स आप देख सकते हो जैसा ही दिखाई देता है। रिप्रोडक्शन के अंदर ये आप देखेंगे खासियत होती है। रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा आप देखेंगे मैंगो का अगर प्लांट है तो मैंगो के सीड प्रोड्यूस होते हैं, मैंगो के सीड प्रोड्यूस करता है प्लांट। फिर उसी से आप देखेंगे जब उसको जमीन पे लगाया जाता है उस सीड को, मैंगो के सीड को, तो उससे मैंगो का ही प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जिसका ऑर्गेनिज्म है वही वो उसका ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जैसा आप देख सकते हो कैट है तो कैट आप देखेंगे उस जैसा ही चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे, कैट जैसा ही चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग उस जैसा ही चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखेंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर पाया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, कि वो अपने जैसे ही जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। मगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यहां पर बताया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको कहा जाएगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है क्योंकि प्लांट के वजह से अगर रिप्रोडक्शन होगा, प्लांट के पार्ट के वजह से रिप्रोडक्शन होगा तो उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट की वजह से अगर रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव पार्ट की वजह से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, ये बात याद रखो, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। ये प्लांट के वेजिटेबल पार्ट है। आप देखोगे रूट, स्टेम एंड लीफ, अगर ये पार्ट की वजह से वो अपना जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, तो आप देखेंगे इसको कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर वो रूट की वजह से दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करता है, एक प्लांट अगर है, आप देखेंगे कोई भी प्लांट अगर हम लेते हैं, अगर वो रूट के अंदर ये खासियत है, उसके अंदर ये आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अगर रूट है, अगर वो रूट को सॉइल में लगाते हैं तो उसकी वजह से नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो ये आप देखेंगे रूट की वजह से भी होता है, स्टेम की वजह से भी होता है, लीफ की वजह से भी होता है क्या नया प्लांट प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। किसकी वजह से, रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है ना। ये वेजिटेटिव पार्ट है और इसकी वजह से अगर नया प्लांट प्रोड्यूस हो तो इसको कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। मगर अभी आप थोड़ा समझे होंगे, मैं आपको बताता हूं, फिर से एक बार बताता हूं रिप्रोडक्शन किसको कहा जाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर होता है कि वो अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो आप देख सकते हो प्रोटिस्टा हो, ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे तो उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि वो अपनी जैसी जनरेशन को प्रोड्यूस करे, उनके अंदर ये कैरेक्टर पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ये बात आपको याद रखनी है, अगर प्लांट के पार्ट को वेजिटेबल कहा जाता है, जैसा आप देखेंगे रूट, स्टेम एंड लीफ, अगर ये पार्ट की वजह से वो अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करता है तो आप देखेंगे इसको कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। मगर आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेबल पार्ट से होता है। अब वेजिटेबल पार्ट कौन से होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है ना। ये आपको समझा होगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक्चुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो आसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहा जाता है, जो एक ही पेरेंट की वजह से जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और
इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जो होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहा जाता है कि इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी पेरेंट की वजह से अगर जनरेशन प्रोड्यूस हो तो आप देखेंगे उसको कहा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट अगर फ्यूज नहीं होते फिर भी आगे की जनरेशन बनती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आप देखते हो ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी है। आप देखेंगे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते किसके अंदर, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आपको पता है ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ऐसा ही जो होता है रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते आगे, तो आप समझ चुके होंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेबल पार्ट की वजह से होगा। वेजिटेबल पार्ट जो होंगे रूट, स्टेम एंड लीफ हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है किसकी टाइप है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है जिसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होते और उसके वजह से एक नई जनरेशन बनती है, उसको कहा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी तरीके से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहा जाएगा। और ये भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है, क्योंकि इसके अंदर ओनली वन पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद आगे दिया हुआ जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकल आइडेंटिकल मींस व्हाट, जेनेटिकल लेवल पर अगर बात करते हैं, जीन लेवल पर अगर बात करेंगे तो ये जो होते हैं सेम दिखाई देते हैं। एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे, बाहर से भी सेम दिखाई देंगे और जेनेटिकली भी उसके अंदर जीन भी सेम होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे डीएनए भी उसके अंदर जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इसलिए आप देख सकते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट। मतलब इसके अंदर का जो जीन है वो आप देखेंगे सेम होता है अपने पेरेंट जैसा, जैसा पेरेंट है उसके वैसे ही जीन किसके अंदर आते हैं, आने वाली जनरेशन के अंदर आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे, आप देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, एक और बात करेंगे इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर की बात करते हैं, ये क्या होगा, तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता होगा खेती बाड़ी की जाती है, प्लांट को जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में हम करते हैं, वैसे तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में हम सीड का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर खेती बाड़ी के अंदर हम वेजिटेबल के पार्ट का इस्तेमाल करके नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। हॉर्टिकल्चर के अंदर जैसा आप क्या करते हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर आप जो गार्डन होता है गार्डन की देखभाल करते हो, गार्डन के अंदर प्लांट को प्रोड्यूस करते हो, प्लांट को लगाते हो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो ये जो होता है आप देखते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहां पर जनरली किया जाता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर और आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर की जनरली हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है, मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट कर दिया। खेती बाड़ी के अंदर आप देखेंगे प्लांट के पार्ट का इस्तेमाल करके नए प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्लांट के पार्ट कौन से होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं, गार्डन की देखभाल करते हैं और उसके अंदर गार्डन के अंदर बहुत सारे प्लांट को लगाते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी बातें रिप्रेजेंट की हुई है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, प्रोपोगेट के बारे में बात करते हैं। प्रोपोगेट किसको कहा जाएगा, प्रोपोगेशन किसको कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो एक नेचुरल तरीका होता है, एक नेचुरल तरीका क्या होगा, तो प्रोपोगेट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोपोगेट किसको कहा जाएगा, तो एक्चुअली आप देखेंगे आर्टिफिशियल जो होता है प्लांट को प्रोपोगेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। मतलब आर्टिफिशियल करते हैं हम
प्लांट के कुछ पार्ट का इस्तेमाल करके नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे नेचुरल तरीका होता है वैसे ही हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं कि प्लांट को नेचुरल जो है ट्रीटमेंट दिया जाए और उसकी वजह से प्लांट क्या हो, प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। तो प्रोपोगेशन के अंदर, प्रोपोगेट के अंदर क्या करते हैं हम, आप देखेंगे आर्टिफिशियल टेक्निक की मदद से, ठीक है ना, और आप देखेंगे उसको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, किसके अंदर, प्रोपोगेशन के अंदर, प्रोपोगेट के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हैं और क्या होगा, इसके अंदर रिप्रेजेंट किया स्टेट बोर्ड के अंदर 2 टॉपिक दिया, 3 टॉपिक दिया एक्चुअली, कौन सा, एक तो पहला दिया है कटिंग, किसको कहा जाएगा, दूसरा आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग किसको कहा जाएगा, तीसरा है टिश्यू कल्चर किसको कहा जाएगा। तो हम बात कर लेते पहला कटिंग के बारे में, कटिंग किसको कहा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जनरली प्लांट के पार्ट को कट करते हैं, ठीक है ना, मगर उस प्लांट के पार्ट के अंदर जरूरी है बर्ड होना, 1 बर्ड होना या 2 बर्ड होना या 3 बर्ड होना, ठीक है ना। 1 बर्ड होना तब भी चलेगा, 1 से ज्यादा भी बर्ड रहे तब भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक्चुअली उसके प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो बर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर किसी प्लांट के पार्ट को अगर कट कर रहे हैं आप लोग, तो उसके अंदर क्या होना जरूरी है, बर्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, जैसा हम बात कर रहे हैं स्टेम को कट कर रहे हैं, जैसा रोज की स्टेम, रोज का प्लांट आपको पता है, ठीक है ना, अगर उसकी स्टेम को अगर हम कट कर रहे हैं तो हम कट करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर बर्ड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बर्ड। और वो अगर हम सॉइल के अंदर लगा देंगे, ठीक है ना, और प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट देंगे तो उससे नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। मतलब कट किया आपने और उस पे बर्ड लगा हुआ था, तो बर्ड की वजह से ही आप देखेंगे प्लांट प्रोड्यूस होता है। स्टेम को जब आपने बहुत सारे पीसेस कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो उसके अंदर जो होगा एक बर्ड होना जरूरी है, 1 बर्ड या 2 बर्ड या मोर देन 1 बर्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर उस प्लांट को हम अगर सॉइल में लगाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे रूट प्रोड्यूस होगा और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये सारी बातें हमको देखने में आती है। दूसरी बात करते हैं लीफ के बारे में, लीफ कटिंग, कि लीफ को कट किया जाता है। अब लीफ को कट किया जाता है तो लीफ को क्यों कट किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी बर्ड होना जरूरी है। अगर लीफ को कट कर लिया, उसके अंदर छोटे छोटे बर्ड है तो बर्ड होना जरूरी है, और वो बर्ड को अगर आप लगाओगे सॉइल के अंदर तो फिर से आप देख सकते हो क्या होगा, नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे। तो ये देखा जाता है कि इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर प्लांट दिया हुआ है सेंसवेरिया जो प्लांट होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं, सेंसवेरिया प्लांट के अंदर देखने में आता है कि लीफ को हम जनरली कट करते हैं और उसके लीफ के पार्ट के ऊपर बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने कट किया और उसको अगर सॉइल में लगाएंगे तो आप देखेंगे नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लीफ कटिंग होती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से रूट आप देखेंगे, रूट को भी कट किया जाता है, रूट के ऊपर भी बर्ड होता है, जैसा आप देखेंगे ब्लैकबेरी के एग्जाम्पल दिया है। अगर वो जो होता है रूट को कट किया गया और उसके ऊपर बर्ड हो है प्रेजेंट और आपने सॉइल में लगा दिए तो उसके अंदर फिर से नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। मगर शर्त यह है कि आप देखोगे उसके ऊपर 1 बर्ड या 1 से ज्यादा बर्ड होना जरूरी है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना भी जरूरी है। तो कटिंग के अंदर ये सारी बातें देखी जाती है। स्टेट बोर्ड के अंदर ये सारी बातें इतना तो नहीं बताया हुआ है, मगर जो बताया हुआ आप समझ जाओगे, उसको एक बार पढ़ो आप स्टेट बोर्ड को, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को 12 का पहला चैप्टर के अंदर ये सारी बातें रिप्रेजेंट की हुई है। उसके बाद बात कर लेते आगे, आप देखेंगे कौन सा ग्राफ्टिंग आता है। ग्राफ्टिंग किसको कहा जाता है, ग्राफ्टिंग आपने सुना होगा कि एक प्लांट है और दूसरे प्लांट को उसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। एक प्लांट है, जैसा फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, इसको कट कर देते हैं और इसके ऊपर जो है दूसरा प्लांट क्या कर लेते हैं, जैसा ये जो प्लांट है इसको हमने कट कर दिए, ये रूटेड प्लांट है, इसको रूट लगे हुए हैं, और दूसरा जो है ये प्लांट है, इसको इसके ऊपर हमने फिट कर दिए, ग्राफ्ट कर लिए, ठीक है ना। ये दूसरा प्लांट इसके ऊपर फिट करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर बर्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। ये जो स्टेम हमने इस पे लगाए हैं इसके ऊपर क्या होना जरूरी है, याद रखो बर्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो हमने ग्राफ्ट किए हैं उसको कहा जाता है स्कियोन, याद रखो इसको क्या कहा जाता है, स्कियोन। और नीचे जो रूटेड आप देखेंगे पार्ट होता है स्टेम का, उसको कहा जाता है स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉक, ठीक है। तो ये प्लांट क्या करता है, इस प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये प्लांट जो होता है इसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है सॉइल से एब्सॉर्ब करके। यहाँ पर ये प्लांट क्या होता है, ऊपर जो ग्राफ्ट किया हुआ है वो मैच्योर होता है, उसके ऊपर लीफ आते हैं, उसके ऊपर फ्रूट आएंगे,
बर्ड्स आएंगे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये जो है स्क्योन के ऊपर। और जो रूटेड प्लांट होता है वो कहां पर होता है, वो सॉइल से फिक्स होता है और वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और जो उसके ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ है उसको कहा जाता है स्क्योन, उसको प्रोवाइड करता है। और ये जनरली देखा जाता है डाइकॉट प्लांट के अंदर, ठीक है ना। कहां पर देखा जाता है, डाइकॉट प्लांट के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो डाइकॉट प्लांट पे इजीली इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं, मगर मोनोकॉट के अंदर वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इसलिए मोनोकॉट के अंदर ग्राफ्टिंग आप देख सकते पॉसिबल नहीं है, मगर डाइकॉट के अंदर ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग करवाई जाती है, क्योंकि बंडल जो होते हैं वस्कुलर बंडल वो कैसे होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। वो आप बाद में समझ जाओगे, क्योंकि इतना अभी तो रिप्रेजेंट नहीं किया, मगर जो बात बताई है उसके तरफ हम जाते हैं। यहां पर बताया हुआ है बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग किसको कहा जाएगा, मतलब आप देख सकते हो कि ये प्लांट है, अगर कोई प्लांट है उसके ऊपर हम बर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बर्ड लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब दूसरा का बर्ड लगाते हैं। याद रखो एक प्लांट है, ये रूटेड प्लांट है, ये रूटेड प्लांट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और इसके ऊपर हमने क्या एडिशन बात की है, एडिशन चीज लगाया है, वो बर्ड लगाया है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है बर्ड ग्राफ्टिंग। क्या कहा जाता है, बर्ड ग्राफ्टिंग। ओके, लास्ट वाला टॉपिक स्टेट बोर्ड के अंदर दिया हुआ है वो कौन सा है, टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। इस टॉपिक के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर दिया हुआ है टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, तो आप देख सकते हो टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मतलब टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, और उसकी वजह से एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। मगर वो टिश्यू होना चाहिए कौन से, याद रखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस ऐसे टिश्यू जो डिवाइडिंग करते हैं, जो प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं, उसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं जो प्लांट के अंदर आप देख सकते हो कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। उस चीज का, उस सेल का, उस टिश्यू का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये जब टिश्यू कल्चर, मतलब आप देखेंगे टिश्यू कल्चर की जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत सारे नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक आती है किसके अंदर आती है, माइक्रो प्रोपोगेशन, क्योंकि आप छोटे से सेल का, छोटे से टिश्यू का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से आप बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे माइक्रो मीन्स आप देखेंगे किसको कहा जाता है, स्मॉल की बात होती है। प्रोपोगेशन हमने यहाँ पर बात कर चुके हैं। प्रोपोगेशन किसको कहा जाता है कि आप आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और आप देखेंगे उसको नेचुरल ट्रीटमेंट दी जाती है प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, उसको कहा जाता है प्रोपोगेशन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम जब अपलोड करेंगे उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि प्लांट किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अभी तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो था वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हमने जो आज पढ़े हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड के अंदर ये टॉपिक बताए हुए हैं। मगर जनरली आप देखोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेबल पार्ट से होता है। वेजिटेबल पार्ट रूट, स्टेम और लीफ होते हैं, ठीक है ना। उससे जो रिप्रोडक्शन होगा उसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो को अगर आपके फ्रेंड अगर देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, आपके फ्रेंड को शेयर भी करो, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है ना। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और ये वीडियो को आपके फ्रेंड से और आप भी देखो, क्योंकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।